बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम पहले यूनिट के सेकंड सेक्शन के मुतालिक रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 5 के इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 6 यूनिट है। हर एक यूनिट को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है जिसे हम सेक्शन कहते हैं। ठीक इसी तरह से जो पहला यूनिट है इसके भी 6 सेक्शन हैं। आज हम दूसरे सेक्शन के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सेकंड सेक्शन के अंदर हमें सबसे ज्यादा जो फोकस देना है वो है रीडिंग पे। तो इसलिए हम पूरे सेक्शन को पहले रीडिंग करेंगे, साथ साथ इसकी मैं उर्दू में ट्रांसलेशन भी आपको बताऊंगा। तो पूरी क्लास कंप्लीट देखना। इस क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। और ये जो हम रीडिंग करेंगे लास्ट में इनकी वर्ड्स मीनिंग भी इसी स्लाइड के अंदर मौजूद है, उस पे भी हम रीडिंग करके उनकी मीनिंग्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलें रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो पहला यूनिट है इसका नाम है हेल्पिंग अदर्स। इसकी मायना है दूसरों की मदद करना। मैं पहले भी जो इससे पहले वाली क्लास है उसमें भी क्लियर करा के आया हूं कि जो पहला यूनिट है उसका नाम है हेल्पिंग अदर्स और इसके अंदर 6 सेक्शन है। हर एक सेक्शन इसी हेल्पिंग अदर के टाइटल से रिलेटेड है। क्योंकि ये यूनिट का नाम है, इसके जो भी सेक्शन होंगे वो सारे हेल्पिंग अदर्स पे डिपेंडिंग होंगे। तो इसी तरह से जो 1.2 है इसमें है आई विल हेल्प यू। इसकी मायना है मैं आपकी मदद करूंगा। नाउ वी लेट्स स्टार्ट टू रीडिंग। मेमना वाज अ सॉफ्ट व्हाइट लिटिल लैम्ब। मेमना एक नरम व सफेद भेड़ का बच्चा था। One day he wanted to drink some water, so he went to the nearby pond. एक दिन उसने पानी पीना चाहा तो करीबी तालाब पर गया। Suddenly Jabir the big bad wolf come along. अचानक जाबर बड़ा बुरा भेड़िया साथ आ गया। इसकी क्या मायना है? मेमना was a soft white little lamb. One day he wanted to drink some water, so he went to the nearby pond. Suddenly Jabir the big bad wolf come along. मेमना एक नरम व सफेद भेड़ का बच्चा था। एक दिन उसने पानी पीना चाहा तो करीबी तालाब पर गया। अचानक जाबर बड़ा बुरा भेड़िया साथ आ गया। जाबर, What are you doing, मेमना? जाबर, क्या कर रही हो मेमना? मेमना, I am very thirsty. I am drinking water. मेमना, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पी रही हूँ। जाबर, This is my pond and my water. You are drinking my water. जाबर, ये मेरा तालाब और मेरा पानी है, तुम मेरा पानी पी रही हो। मेमना, No, it's everybody pond and everybody's water. मेमना, नहीं, ये सबका तालाब और सबका पानी है। जाबर, No, no, it's all mine. जाबर, नहीं नहीं, ये सब मेरा है। I will punish you for drinking from my pond. मैं तुम्हें अपने तालाब से पानी पीने की सजा दूंगा। I will come back to eat you in the evening. मैं शाम को आपको खाने के लिए वापस आऊंगा। इसकी क्या मायना है? जाबर, नो नो, इट्स ऑल माइन। I will punish you for drinking from my pond. I will come back to eat you in the evening. जाबर, नहीं नहीं, ये सब मेरा है। मैं तुम्हें अपने तालाब से पानी पीने की सजा दूंगा। मैं शाम को आपको खाने के लिए वापस आऊंगा। Poor मेमना felt very sad and frightened. बेचारे मेमना को बहुत दुख और खौफ महसूस हुआ। He was sitting on the doorstep of his house and crying softly. वो अपने घर की दहलीज पर बैठी थी और आस्था से रो रही थी। The fluffy black cat मानो passed. फफंदी काली बिल्ली मानो पास से गुजरी। मानो, Why are you crying, मेमना? मानो, क्यों रो रही हो मेमना? मेमना, The big bad wolf is angry with me.
he is coming to eat me in the evening. मेमना, बड़ा बुरा भेड़िया मुझसे नाराज है, वो शाम को मुझे खाने आ रहा है। मानो, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। मानो, फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मानो, went inside and sat comfortably on the chair. मानो अंदर जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गया। मेमना kept on crying. The fat brown dog मोती passed by. मेमना रोती रही, मोटा भूरा कुत्ता मोती पास से गुजरा। मोती, why are you crying, मेमना? मोती, क्यों रो रही हो मेमना? मेमना, the big bad wolf is angry with me. He will come to me eat in the evening. मेमना, बड़ा बुरा भेड़िया मुझसे नाराज है, वो शाम को मुझे खाने आएगा। मोती, डोंट बी अपसेट, आई विल हेल्प यू। मोती, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। He went inside and quietly hid behind a chair. मेमना was still crying. वो अंदर गया और खामोशी से कुर्सी के पीछे छुप गया। मेमना अभी तक रो रही थी। कुमैत, the big red horse passed by. कुमैत, बड़ा सुर्ख घोड़ा पास से गुजरा। कुमैत, why are you crying, मेमना? कुमैत, क्यों रो रही हो मेमना? मेमना, the big bad wolf is coming to eat me in the evening. मेमना, बड़ा बुरा भेड़िया शाम को मुझे खाने आ रहा है। कुमैत, don't cry, I will help you. कुमैत, मत रो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। He went and calmly stood near the pond. वो जाकर सकून से तालाब के पास जा खड़ा हुआ। In the evening, the wolf come to Memna's house. शाम को भेड़िया मेमना के घर आया। जाबिर, हा 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 हा, where have come to eat you? जाबिर, हा हा हा, तुम कहाँ हो मेमना? मैं तुम्हें खाने आया हूँ। जाबिर, went past the chair and Mano scratched his face badly. जाबिर, कुर्सी के पास से गुजरा और मानो ने उसके चेहरा बुरी तरह से नोच लिया। He ran to the door and Moti bit him sharply on the ear. वो दरवाजे की तरफ भागा और मोती ने उसके कान पर जोर से काटा। He quickly ran outside, but Kumet gave him a great big kick and he wolf fell into the pond and drowned. वो जल्दी से बाहर की तरफ भागा, लेकिन कुमैत ने इसे बड़ी लात मारी और भेड़िया तालाब में गिरकर डूब गया। मेमना कम आउट स्माइलिंगली बिहाइंड द बुशेस. मेमना झाड़ियों के पीछे मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। मेमना, थैंक यू मानो, मोती एंड कुमैत, थैंक यू ऑल वेरी मच. मेमना, शुक्रिया मानो, मोती और कुमैत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मानो, माय प्लेजर, मानो, मेरी खुशी है। मोती, यू आर वेलकम, मोती, आपका इस्तकबाल है या आप खुशामदीद। कुमैत, दैट्स ऑल राइट, कुमैत, ये सब ठीक है। So Memna, Mano, Moti and Kumet all lived happily ever after and drank from the pond whenever they were thirsty. चनाचा, मेमना, मानो, मोती और कुमैत सब खुशी से जीते रहे और जब भी प्यासे होते तो तालाब से पानी पीते थे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग की क्लास, जो हमने रीडिंग भी की, इसकी मीनिंग भी बताई। देखें, ये थोड़ा हमने फास्ट रीडिंग की है, हो सकता है कहीं से हमें रीडिंग में मिस्टेक भी हो चुकी हो, लेकिन आपको जो हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसकी मदद से इसकी मीनिंग भी याद कर सकते हैं। आप इस पर ट्राई करके अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं।
तो अब बात करते हैं हम वर्ड्स मीनिंग की। तो यहाँ पे देखें आपको सारे वर्ड्स हैं और उनकी सामने मीनिंग है। तो आपने इस वर्ड्स मीनिंग को भी पढ़ लेना है ताकि आप बगैर मीनिंग वाले वर्ड्स देखे सेंटेंस की उर्दू या सिंधी में मीनिंग निकाल सकें। तो आपके पास इस लेसन में से मैंने 51 वर्ड्स निकाले हैं जिनकी साथ में मीनिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपने उस पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने वो लिंक नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट www.sarpak.com वेबसाइट पे जाएं, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें और बहुत ज़्यादा बुक्स और उनके भी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी 1.2 की एक्सरसाइज के हवाले से मुलाकात करेंगे। उसमें हम इस पूरे जो रीडिंग सेक्शन था इसकी एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमें दो इजाज़त। अल्लाह निगहबान।